ध्यान दीजिए, बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। आप इधर देखना है, मैं जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, जैसे हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहा हूं, आपको उनको ध्यान से समझना है। ओके, बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। मैं 3 बार बोलूंगा। मेरे रास्ते में मत आओ, यानी कि मेरे रास्ते में मत पड़ो, मेरे रास्ते में मत अड़ो, मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे। अपना रास्ता नापो, अपना रास्ता नापो। कैसे बोलेंगे इसको? गो योर वेज, क्योंकि अपना रास्ता नापने का मतलब होता है दोस्तों कि अपने रास्ते पे जाओ, जो काम कर रहे हो उस काम को करो, अपने रास्ते में जाओ, अपने रास्ते जाओ। गो योर वेज, गो योर वे। इसे ऐसे नहीं किया जाता, जैसे आपको कोई काम दे दिया जाता है और आप उसको कोई गलत तरीके से करने लगते हैं, तब आपको कोई दूसरा व्यक्ति सलाह देता है कि अरे इसे ऐसे नहीं किया जाता, इसे ऐसे नहीं किया जाता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज नॉट द वे, यानी कि जरा समझिएगा, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, यानी कि इस काम को करने का दोस्तों ये सही तरीका नहीं है, इसे ऐसे नहीं किया जाता। समझ गए? दिस इज नॉट द वे टू डू इट, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। मैं बताता हूं इसे कैसे किया जाता है। अब जो व्यक्ति आपको बोलेगा ना कि इसे ऐसे नहीं किया जाता, फिर वो आपको ये भी बताएगा कि इसे कैसे किया जाता है। तो अब इसको कैसे बोलेंगे कि चलिए मैं बताता हूं कि इसे कैसे किया जाता है, मैं बताता हूं इंग्लिश कैसे बोली जाती है। ठीक है, मैं बताता हूं इसे कैसे किया जाता है। तो मैं बताता हूं या मैं समझाता हूं, मैं दिखाता हूं, तो इस तरह के सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं लेट मी। ठीक है, अब लेट मी का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों लेमे। क्या होता है? इसको कंट्रैक्शन होता है। मैं किसी दिन एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा कंट्रैक्शन की, नेक्स्ट वीडियो आपकी कंट्रैक्शन की होने वाली है, परेशान मत होइए, आप अगली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लेमी, लेमी क्या होता है, इसको बोलेंगे कैसे? लेट मी का शॉर्ट फॉर्म होता है लेमी। आजकल जब से व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से क्या होने लगा है दोस्तों कि शॉर्ट फॉर्म यानी ये कंट्रैक्शन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए लेट मी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? लेमे। Let me tell you how to do it. 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 मैं बताता हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। Let me tell you how to speak in English. मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? जब कभी आप सेंटेंस बोलते हैं और कभी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, तो आप बोलेंगे ना, दूसरे से पूछेंगे कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज समथिंग रॉन्ग, इज समथिंग रॉन्ग, इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है क्या। तो और एक याद आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये तो बहुत ही फेमस कहावत है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समथिंग इज फिशी दया। दया क्यों बोला? क्योंकि किसी का नाम लिया गया है और बोला गया है समथिंग इज फिशी दया। या फिर आप बोल सकते हैं देयर इज सम मैश दया। क्या लिख सकते हैं? मैं आपको बता देता हूं, आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, देयर इज सम मैस। मैस का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना, और कॉमा करके लिख देंगे दया। देयर इज सम मैस दया, समथिंग इज फिशी दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं थोड़ा ले लूं? आपके सामने कुछ सामान रखा हुआ है या कोई भी चीज, मिठाई, रसगुल्ले ही रखे हैं, अब आप बोलोगे ना क्या मैं थोड़ा ले लूं? अभी नहीं, अभी नहीं लिया जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? क्या मैं थोड़ा ले लूं? कैन आई टेक अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे बिट की स्पेलिंग देखिए BIT लिखी हुई है। लिटिल बिट का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा। क्या मैं थोड़ा सा ले लूं? कैन आई टेक अ लिटिल बिट, कैन आई टेक अ लिटिल बिट, कैन आई टेक अ लिटिल बिट। और अगर आपको बोला जाए नहीं अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो अभी नहीं, नॉट येट, नॉट येट। लेकिन अगर बोला जाए बिल्कुल नहीं, समझिएगा, अभी नहीं को आप क्या बोलेंगे? नॉट येट। नॉट येट मतलब होता है अभी नहीं। अगर आपसे बोला जाए बिल्कुल नहीं लेना है आपको, क्या बोला जाए? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं को क्या बोलोगे? नॉट एट ऑल। क्या बोलोगे दोस्तों? नॉट एट ऑल। अभी नहीं, नॉट येट, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। पर मुझे अभी चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, जिद करने लगते हैं, पर मुझे अभी चाहिए बस। तो क्या होता है? बट आई वांट इट राइट नाउ, बट आई वांट इट राइट नाउ, लेकिन मुझे अभी चाहिए। बट आई वांट इट राइट नाउ, बट आई वांट इट राइट नाउ, मुझे अभी चाहिए। मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए,
मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए। जब बच्चा जिद करने लगता है ना, मुझे मेला दिखाने ले जाओ, बोलता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे पूरे सारे बहुत सारे खिलौने चाहिए, मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए। कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज, यानी मैं बहुत सारे खिलौने चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज, ठीक है। आई वॉन्ट मेनी टॉयज, मेनी टॉयज भी बोल सकते हो, मेरे पास मुझे बहुत खिलौने चाहिए। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज। स्पीकिंग में अ लॉट ऑफ का यूज ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगला सेंटेंस है थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरा समझिएगा। क्या भूत होते, मुझे बताइए आप, क्या भूत होते हैं? मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या भूत होते हैं। अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या सेंटेंस बोलेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो क्या होगा? डू घोस्ट्स एग्जिस्ट, डू घोस्ट्स एग्जिस्ट। जरा समझते हैं इसको मतलब। घोस्ट ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है सेंटेंस दोस्तों, और होता क्या है? घोस्ट मतलब होता है भूत, और एग्जिस्ट का मतलब होता है जब किसी चीज का वजूद हो, कोई चीज इस संसार में या जहां पे बात की जा रही है उस जगह पे अस्तित्व में होती है तो हम वहां पे एग्जिस्ट का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? EXIST, एग्जिस्ट। और आपके मन में अगर जो ये वाला वर्ड आ रहा हो EXIT, एग्जिट, तो इस एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, किसी चीज को वहां से बहिष्कृत कर देना, हटा देना। तो मैं इस एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एंट्री और एग्जिट वाला हो गया। एंट्री मतलब अंदर आइए और एग्जिट मतलब बाहर जाइए। तो मैं यहाँ पे इस एग्जिट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट। तो ये हो गया एग्जिस्ट, मतलब वजूद होना, अस्तित्व रखना। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? अस्तित्व रखना, वजूद होना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या भूत होते हैं का मतलब जरा समझते हैं कि क्या भूतों का वजूद होता है, क्या भूत का अस्तित्व होता है। तो वही बोला गया है डू घोस्ट्स एग्जिस्ट, डू घोस्ट्स एग्जिस्ट, डू घोस्ट्स एग्जिस्ट। नहीं, भूत नहीं होते। अब कोई रिप्लाई करे नहीं भैया हम तो नहीं मानते भूत होते हैं, भूत भूत नहीं होते, तो इसको कैसे बोलोगे? नो घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। डू नॉट क्योंकि प्लूरल फॉर्म लगा है इसलिए डू नॉट का यूज हो गया। नो घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, नो घोस्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट। डोंट एग्जिस्ट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मेरे बगल में बैठो, आइए और मेरे बगल में बैठ जाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है आप पार्किंग में बैठे हैं, कहीं और जगह पे बैठे हैं, तो लोग बोल देते हैं आओ मेरे बगल में बैठो। तो आओ यानी कम, और मेरे बगल में बैठो सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, या फिर कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। तो देखो मैंने लिखा है नेक्स्ट टू मी, यानी इसका मतलब भी हो गया बगल में, और बिसाइड का मतलब भी होता है बगल में। तो आप अगर आपको अगर बोलना है मेरे बगल में बैठो तो आप क्या बोलेंगे? सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी, या आप बोल सकते हैं सिट नेक्स्ट टू मी, सिट नेक्स्ट टू मी। तमाशा मत बनाओ। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी बात को लेकर के उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा एक राई का पहाड़ बना देते हैं। कहने का मतलब ये, तो छोटी सी बात तो लोग बोला नहीं करते, तमाशा मत बनाओ, बखेड़ा ना खड़ा करो, ठीक है। तो तमाशा मत बनाओ को आप क्या बोल सकते हैं? डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन। क्रिएट अ सीन तमाशा बनाना। आप इसका यूज ये भी कर सकते हो, डोंट क्रिएट की जगह पे आप दोस्तों मेक का यूज भी कर सकते हैं। किस चीज का? MAKE, मेक। डोंट मेक अ सीन, डोंट मेक अ सीन यानी कि तमाशा मत बनाओ। इन सारे सेंटेंसेस का फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं, यानी एक नजर में जल्दी से सीख लेते हैं इनको कैसे बोलना है और कैसे समझना है। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। मेरे रास्ते में मत आओ, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे। अपना रास्ता नापो, गो योर वे, गो योर वे, गो योर वे। इसे ऐसे नहीं किया जाता, this is not the way to do it, this is not the way to do it, this is not the way to do it। इसे करने का ऐसा तरीका नहीं होता। मैं बताता हूं कि इसे कैसे किया जाता है, मैं बताता हूं कि इसे कैसे किया जाता है। let me tell you, let me tell you, let me का कॉन्ट्रैक्शन होता है ले में। let me tell you, let me tell you how to do it, let me tell you how to do it। कुछ गड़बड़ है क्या? Is something wrong? कुछ गड़बड़ है क्या? Is something wrong? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। Something is fishy, दया। Something is fishy, दया। Okay? Something is fishy, दया। क्या मैं थोड़ा सा ले लूं? Can I take a little bit? क्या मैं थोड़ा सा ले लूं? Can I take a little bit? Can I take a little bit? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। Not yet, not yet, अभी नहीं। बिल्कुल नहीं, not at all,
बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। पर मुझे अभी चाहिए, बट आई वॉन्ट इट राइट नाउ, बट आई वॉन्ट इट राइट नाउ, बट आई वॉन्ट इट राइट नाउ, मुझे अभी चाहिए, मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज, आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ टॉयज। क्या भूत होते हैं? डू घोस्ट्स एग्जिस्ट, डू घोस्ट्स एग्जिस्ट, नहीं भूत नहीं होते। नो घोस्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट, नो घोस्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट। मेरे बगल में बैठो, कम बिसाइड मी, कम नेक्स्ट टू मी, कम बिसाइड मी, कम नेक्स्ट टू मी। तमाशा मत बनाओ, बखेड़ा मत खड़ा करो। डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट मेक अ सीन। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।